किसी ने बड़ी कमाल की बात की है, वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाएगा। एक अमीर आदमी अपनी गाड़ी से निकलकर एयरपोर्ट में एंट्री लेता है, जल्दी से बोर्डिंग करवाता है और अपने प्लेन की सीट पे जाके बैठ जाता है। जैसे ही वो बैठता है वो भगवान का शुक्रिया करता है कि भगवान थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम पे पहुंचा दिया। उसे कहीं बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना था। जैसे ही फ्लाइट ने टेक ऑफ ली, आसमान में कुछ और ही कहानी थी। वहां तूफान और तेज बारिश शुरू हो गई। पायलट का मैसेज आया कि इस तूफान की वजह से हमें बीच में ही कहीं लैंड करना पड़ेगा। वो अपनी मीटिंग में पहुंच नहीं पाएगा। इसी टेंशन में उसे बहुत एंग्जाइटी हो रही थी और जैसे ही लैंडिंग हुई उसने एयरपोर्ट स्टाफ से बहस करने लगा कि आप मेरी प्रॉब्लम समझिए, ये कैसे कर सकते हो, बीच में कैसे लैंड हो सकता है, ये वो करने लगा। बगल में ही एक आदमी खड़ा था। उसने कहा, आप डॉक्टर नायक है ना, आप ही को मैं सुनने के लिए उस कॉन्फ्रेंस में आ रहा था। एक काम करिए, बाहर से आप टैक्सी ले लीजिए और आपकी मंजिल यहां से केवल 3 घंटे की दूरी पे है। अमीर आदमी ने उस भले आदमी का शुक्रिया किया और जल्दी से बाहर जाकर टैक्सी ली और टैक्सी ड्राइवर से कहा कि भैया तुम मुझे मेरे पते पे मेरे मंजिल पे जल्दी से पहुंचा दो, मेरे लिए वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। ड्राइवर ने कहा कि साहब अगर मौसम ने साथ दिया तो हम जरूर पहुंच जाएंगे। कुछ बहुत दूर जाने के बाद मौसम और बिगड़ गया और ड्राइवर अपना रास्ता भटक गया। बड़ी हिम्मत करके उसने कहा, साहब मैं रास्ता भटक गया। अमीर आदमी को बड़ा गुस्सा आया लेकिन कुछ कह नहीं पाया। वो समझ चुका था कि उसे जहां पहुंचना है वो वहां नहीं पहुंच पाएगा। फिर उसने कहा कि देख, कहीं आसपास में कुछ रुकने की जगह मिल जाए तो थोड़ी देर रुक जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद एक छोटा सा मकान मिला। अमीर आदमी उतरा और उसने उस मकान का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बूढ़ी माई की आवाज आई, जो भी है अंदर आ जाए, परेशान ना करे। अमीर आदमी ने हिम्मत करके दरवाजा खोल के अंदर गया। देखा एक बूढ़ी माई पूजा कर रही थी। बगल में एक बच्चा लेटा हुआ था, सो रहा था। अमीर आदमी जाके सोफे पे बैठा। 2 मिनट बाद माई ने अपनी पूजा पूरी की और वो आए अमीर आदमी से बात करने के लिए। उसने कहा, बताया कि कैसे मौसम बिगड़ गया, कैसे वो रास्ता भटक गया और वहां आके पहुंच गया। माई ने कहा, कोई बात नहीं, जब तूफान थम जाए, बारिश कम हो जाए तो आप यहाँ से चले जाना। तब तक के लिए आप यहाँ बैठिए, आराम से रहिए, चाय नाश्ता करिए, कुछ भी चाहिए तो मुझे बताइए। अमीर आदमी ने कहा कि मुझे एक टेलीफोन चाहिए, मैं वहां मैसेज करना चाहता हूँ, एक मोबाइल मिल जाए या कुछ भी आप दे सके तो। बोले, इस छोटे से गांव में, इस कस्बे में कहाँ ये सब टेलीफोन है, कहाँ ये सब सुविधा है। फिर अमीर आदमी ने कहा, कोई बात नहीं माई, आप इतने अच्छे हैं, इतने भले हैं, भगवान का शुक्रिया करते हो, वो कितना दयालु है कि आप हमें आप मिले। माई ने ये बात सुनकर कहा कि मैं भगवान को दयालु तब मानूंगी जब वो मेरी प्रार्थना सुनेगा, वो मेरे बच्चे का इलाज करेगा। ये मेरा पोता है, इसके माँ बाप नहीं है, हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा है, मगर इसे एक ऐसी बीमारी लग गई है जिसे सिर्फ एक ही डॉक्टर इलाज कर सकता है और अगर भगवान मुझे वहां तक पहुंचा दे तो उसका एहसान मैं जिंदगी भर मानूंगी। तो डॉक्टर ने पूछा, क्या बीमारी है और कौन डॉक्टर के पास आप पहुंचना चाहते हो। बोले, इसको एक अजीब सी बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ डॉक्टर नायक कर सकते हैं। वो कहीं दिल्ली में रहते हैं, कहीं दूर रहते हैं और मैं वहां तक पहुंच नहीं सकती। भगवान कोई रास्ता दिखा दे कि मैं उन तक कैसे पहुंचूं। ये बात सुनकर उस आदमी के नीचे से जमीन खिसक गई और आंखों में आंसू आ गए और कहा, माई, भगवान ने आपकी बात सुन ली है, मैं ही वो डॉक्टर नायक हूं और ये जो मौसम बिगड़ा है ये उसी का खेल है जिसने मुझे आप तक पहुंचाया है। आपका इलाज जरूर होगा, मैं इसका इलाज जरूर करूंगा। हम कई बार भगवान से कितनी कंप्लेंट्स करते हैं, अपने दुखों का भंडार लेते हैं, एक्सचेंज ऑफर्स देते हैं। भगवान से हम ये कई बार कहते हैं कि वो हमारी सुनता नहीं है, वो हमें आशीर्वाद नहीं देता, वो हमारी प्रार्थना नहीं सुनता, वो हमारी तकलीफें नहीं देखता। वो भगवान तो बहुत काबिल हैं आपको आशीर्वाद देने के लिए, आपके दुखों को दूर करने के लिए, पर क्या आप वो भक्त हैं? क्या आप में वो ताकत है? आपकी भक्ति में वो ताकत है? एक कोशिश करिए, प्रार्थना के अंदर में एक प्योरिटी लाने की कोशिश करिए और अपने काम में, अपने तरीके में वो प्योरिटी लाइए कि उस भगवान को भी मजबूर होना पड़े आपकी बात सुनने के लिए। कहते हैं, तेरे दर पे आने से पहले, तेरे दर पर आने से पहले मैं बड़ा कमजोर हुआ करता हूं,
तेरे दहलीज को छूने के बाद मैं कुछ और हो जाता हूं। विश्वास से भरिए अपने गुब्बारे को, विश्वास से भरिए अपने गुब्बारे को, छूने दीजिए उसे आसमानों को। स्टे ट्यून्ड विद टीम शिप ऑफिस।